बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आमिर शेफ़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर फूड कॉर्नर। और आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि तमाम नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वसूल हो सके। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मज़ेदार, जिसका नाम है मटन शनवारी कढ़ाई। मटन शनवारी कढ़ाई की हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे, मुकम्मल प्रोसेस बताएंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं रेसिपी की जानब और देखते हैं कि आज हमारी मटन शनवारी कढ़ाई। जी दोस्तों, तो रेसिपी की तरफ जो है हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 1.25 किलो मटन लिया, हमने रान का गोश्त लिया और इस तरीके से पीसेस करवा लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसको जो है हम डालेंगे एक कढ़ाई के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई के अंदर शामिल करने के बाद इसके अंदर 3 गिलास जो है वो पानी के शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 चम्मच जो है चाय का जो है इसके अंदर नमक डालेंगे और चूल्हे को कर देंगे ऑन। ऑयल शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप के करीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैंने ऑयल शामिल कर दिया है और नमक शामिल कर दिया है। तो अब इसको हम पकाएंगे 45 मिनट के लिए हल्की आंच पे, क्योंकि गोश्त जो है हमारा अच्छी तरह गल जाए। शनवारी कढ़ाई की जो है यही क्वालिटी है कि इसी तरीके से बनती है। तो आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएं और इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार आपकी शनवारी कढ़ाई तैयार होगी। जी दोस्तों, तो यहाँ पे 45 मिनट जो हैं वो हो चुके हैं और अब जो है मटन को चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी जो है हमारा ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है वो अलग हो चुका है। तो अब जो है हम इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन का पानी। आप चाहें तो लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन मैं ओनली जो है वो लहसुन का पानी शामिल कर रहा हूँ। तकरीबन वो भी जो था आधी प्याली था। तो अब जो है हम इसकी अच्छे तरीके से करेंगे भुनाई। इस तरीके से ऑयल जब तक अलग नहीं हो जाता। जी दोस्तों, तो अच्छे तरीके से मटन की हमने भुनाई कर ली है। तो ऑयल जो है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। तो अब जो है इसके अंदर मैं शामिल करूँगा 4 अदद हरी मिर्चें बड़े साइज़ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी वाली हैं, इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं होती। तो आप कोशिश करें कि जब भी बनाने लगें तो देसी वाली शामिल करें, क्योंकि जो छोटी मिर्च होती है वो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है। तो इसमें मसाले जो हैं बिल्कुल लाइट और कम होते हैं। तो 3 अदद मिर्चें शामिल करने के बाद मैंने 5 अदद टमाटर बड़े साइज़ के लिए हुए हैं। तो उनको मैं इस तरीके से इसके ऊपर रखूँगा। ये 5 अदद टमाटर हैं, तो ये तकरीबन बनते हैं 3 पाव, इनका वेट बनता है, बड़े साइज़ के हैं। आप चाहें तो छिलका उतार के भी डाल सकते हैं। अगर इस तरह डाल लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि छिलका आपको ऊपर से आसानी से उतर जाता है। अब जो इसके अंदर हल्का सा पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आधी प्याली पानी की शामिल की है और कवर करके पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। जी दोस्तों, तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह टमाटर हमारे जो हैं वो अच्छी तरह तकरीबन गल चुके हैं। ये ऊपर से छिलका जो है वो आसानी से उतर जाएगा। तो छिलका जो है हम इस तरीके से उतार लेंगे। इस तरीके से जो छिलका आसानी से उतार लेंगे इसका। जी दोस्तों, ये देखिए जी छिलके को मैंने अलग कर लिया है। तो अब जो है हम इसकी करेंगे भुनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, ऑयल अलग होने तक जो है अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। और टमाटरों को जो है चम्मच के साथ इस तरीके से करते रहेंगे क्योंकि अच्छे तरीके से टमाटर अंदर मैश हो जाए। तो थोड़ा सा अदरक शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और कुछ गार्निश के लिए छोड़ लेंगे। जी दोस्तों, मटन शनवारी कढ़ाई को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है और अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे खुला दही। ये देखें ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है। और अब इसके अंदर हम दही शामिल करेंगे, 1 प्याली छोटी वाली मैंने ली है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से दोबारा से भुनाई करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, क्योंकि दही का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह दही को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है, तो चूल्हे को कर देंगे ऑफ़। और अब इसके अंदर जो ख़ास और मेन मसाला वो हम शामिल करेंगे, पिसी हुई काली मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 ही मिसालों से ये बनती है, बिल्कुल हल्के और लाइट, कम मिसालों में। और रेड मिर्च जो है इसके अंदर बिल्कुल नहीं शामिल होती और ना ही गरम मसाला शामिल होता है। तो अब इसकी हम अदरक से गार्निश करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह, अदरक की गार्निश करने के बाद हम इसके ऊपर हरे धनिए की गार्निश करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनी है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो तक मोहम्मद आमिर शेफ़ को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।